हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। देखिए, आज हमारी टीम में एक और सदस्य आ गए हैं। ये नन्हे मुन्ने सदस्य हमारे ग्रैंडसन लगते हैं। ये हमारे रिलेटिव के ग्रैंडसन हैं जो हमारे घर के पास ही रहते हैं और इनका नाम अवी है। हमने सेटअप किया ही था कि गार्डनिंग करने के लिए अपने थोड़े कंटेनर निकाले थे जो बल बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, तो उस दौरान मैंने पेंट कर करके रख लिए थे क्योंकि गार्डनिंग तो करनी नहीं थी। तो जो मिलता था मैं पेंट करके रख लेती थी। उससे क्या होता है, ये मेंटेन हो जाते हैं, थोड़ी सी इनको ये ख़राब होने से बच जाते हैं। तो फ़ैन लगाया है, ह्यूमिडिटी अपनी चरम पर है। बेशक बारिश का मौसम आ गया है लेकिन ह्यूमिडिटी ने अब जान ले रखी है। लेकिन हाँ, कुछ तो यस, करना ऊपर था लगाओ। ना, गुड। तो थोड़ा सा लगे थे तो ये जनाब आ गए हैं। और ये देखिए, इनको ये पौधा एक फ्लैग नज़र आ रहा है कि ये फ्लैग है और खुश हो रहे हैं। तो फिर मैंने कहा लगाते हैं अब इसको। मैंने इस पौधे का कंटेनर, डेफिन बेकिया का कंटेनर मुझे चेंज करना था। अब ये लगे हुए हैं कि दादी इसको यहाँ लगाओ, दादी उसको वहाँ लगाओ, और मुझे थोड़ा सा काम भी नहीं करने दे रहे हैं। मिट्टी फेंक फेंक रहे हैं, आप देख ही रहे हो। अब इसे कैसे पता है कि कैसे रखनी है मिट्टी, कैसे डालनी है, तो अब मैं इसको बता रही हूँ ऐसे डालनी है। और ऐसे ही बच्चे सीख जाते हैं, अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा शुरू से ही सिखाने लगो ना, तो वो सीख जाते हैं और उनमें थोड़ी सी संवेदना हो जाती है प्लांट्स के लिए। और ये सभी को बताना चाहिए कि अब हमने इनको, प्लांट्स को जो है ना, इनको अब सुरक्षित करना है, इनसे प्यार करना है, बशर्ते कि कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों से प्यार करने की बजाय आप इन लिविंग थिंग से प्यार करना सिखाओ इन्हें। तो बस अब मैं इसे कह रही हूँ कि लाओ मेरे को पौधा दो, मैं लगाती हूँ। और ये मेरे कहे अनुसार ना सारा काम कर रहे हैं क्योंकि अभी इनमें पूरी एनर्जी है, अभी ये थके नहीं हैं। तो अब ये सारा काम कर रहे हैं जैसे जैसे करना है। ये प्लांट लग गया है और ये मैंने लगा दिया। ये सोच रहे हैं कि ये प्लांट मैंने लगा दिया और ये बहुत खुश हो रहे हैं, क्लैपिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा टारगेट था कि ये मैं अब 2 आम के जो सैपलिंग्स हैं, ग्राफ्टेड हैं ये। एक्चुअली हमारे ब्लॉक में एमपी आए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्लांट लगाने के लिए। आजकल आपको पता ही होगा, एक माँ भारती के नाम से एक वो चल रहा है, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि आपने प्लांट्स लगाने हैं माँ भारती के नाम पर। तो आपने सुना भी होगा नेट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। तो ये शुरू तो कराया है पॉलिटिशियंस ने या गवर्नमेंट ने कि आप एक प्लांट लगाओ। लेकिन क्या ऐसे प्लांट सरवाइव होंगे अगर ऐसे नन्हे मुन्ने प्लांट आपने गार्डन में या कहीं भी बाग में या पार्क में लगा दिए तो और लगा के छोड़ दोगे तो क्या वो सरवाइव होंगे? और ये देखिए, मैं ज़रा कह रही हूँ फ़ैन बंद कर दो, मुझे फंजीसाइड मिलाना है और कहीं ऐसा ना हो ये उड़ के मेरे ऊपर ही आ जाए। तो मैंने ना इनको अभी अपने पास गमले में पालना है क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। इन्हें किसी पार्क में लगा के आने का कोई बनता नहीं है सीन, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। अब मिट्टी मैंने तैयार कर ली है, ये वर्मी कंपोस्ट में डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने फंजीसाइड डाला था। अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी मैंने तैयार करके रखी हुई थी, तो वो मेरी आज इस्तेमाल हो रही है। और थोड़ी मैंने नीम खली भी डाली है। और इस तरह से मैंने 2 गमलों के लिए ना मिट्टी तैयार कर ली है जिसमें मैं ये आम के सैपलिंग लगाऊंगी। मुझे इनकी वैरायटी नहीं पता है ये कौन सी वैरायटी के हैं, बस इतना पता है ये ग्राफ्टेड हैं। और बहुत सारे प्लांट्स आए हुए थे तो मैंने उनसे ना मांग ही लिए अपने ब्लॉक के प्रेसिडेंट से कि मुझे 2 प्लांट्स दे दो, मैं भी लगाती हूँ अपने पास। तो उन्होंने फटाफट दिए कि आप लगाओ, उनको पता है, शौक है इन्हें। तो फ्रेंड्स, मैं यही कह रही थी, इन प्लांट्स को देखो, ये कितना छोटा सा प्लांट्स है, इन प्लांट्स को इतने बड़े बाग में जाके या पार्क में छोड़ देना। छोड़ना है तो आप अपनी गारंटी पे छोड़ो कि आप डेली पानी दोगे, उसको देखोगे जा करके। नहीं तो ये वही हाल है जैसे एक नवजात शिशु को आप छोड़ दो, तो सोचो वो क्या सरवाइव करेगा? उसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे या उसको पानी नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। तो यही पौधे का हाल है। या तो इन्हें आप अच्छे से पाल पूल के थोड़ा सा 4-5 फीट का करके तब जाके कहीं पार्क में लगा के आओ, तब तो है कि ये सरवाइव कर सकते हैं। नहीं तो इनके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं। ड्राइव तो चल रहा होता है कि भैया प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स लगाओ, लेकिन ये बेकार का होता है। अब आपने प्लांट्स लगाने हैं तो आप उनकी देख रेख कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये पतली पतली डंडियां लगा दी और ऐलान कर दिया लाखों पेड़ लगाए गए हैं, लाखों पौधे लगाए गए हैं। उन लाखों में से 2-3 हज़ार भी सरवाइव नहीं कर रहे होते हैं, अगर उनको आप देखोगे जा करके तो। बस शौक था, मैं 2 पौधे और ले आई। कहाँ तो मैं प्लांट्स लगाती फिर रही हूँ पार्कों में, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे हो गए हैं। हालाँकि हम पार्क में जाके मेंटेन करके आते हैं, लेकिन मैं इन्हें अभी इन गमलों में पालूँगी कम से कम 2 साल तो, उसके बाद इनका पार्क में नंबर आएगा।
तो फ्रेंड्स लगे हुए थे तो सोचा क्यों ना 2-4 गमलों का और काम कर दिया जाए। बस अब ये ड्रेसिना था, काफ़ी रूट बाउंड हो रखा था, तो इसकी भी रूट प्रूनिंग शुरू कर दी। ये अब ये देखिए हम है ना ऐसे रूट प्रूनिंग कर देते हैं, पूरे गमले में से पौधा निकालते हैं और है ना जितनी भी उसकी डेड रूट्स होती है ना उसको बिल्कुल काट-काट के हटा देते हैं। और ये जो रूट प्रूनिंग करने का जो सीज़न है ना, मानसून दी बेस्ट है, बारिश के मौसम में। प्लांट ना स्ट्रेस में नहीं जाता, अदरवाइज़ अगर आप लोग इसको कभी और मौसम में रूट प्रूनिंग करेंगे ना गर्मी में या सर्दियों में, तो इसकी लीव्स है ना मुड़ जाती हैं और ना बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाता है और लीव्स गिर जाती हैं। और फिर से सर्वाइव होने में उसको और फिर से डबल टाइम लगता है। लेकिन अब है ना एक भी लीफ इसकी मुरझाएगी नहीं और ये ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। कभी मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगी दिखा भी दूंगी, देखिए प्लांट एज इट इज़ है। तो बस अब 2-4 गमले हमने और संवारे और इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है, मिट्टी विट्टी डाल के इसको अच्छे से लगा दिया है। बारिशें चल रही हैं और प्लांट खूब अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे करते हैं हम अपने गार्डन में काम। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।